हमारी जो संस्कृति है वो कितना पुराना है। जब विदेशी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि कोई डेट नहीं है। किसी ऐसे घटनाएं की ना डेट पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। महाभारत कब हुई तो मैं कहता हूँ 3102 फरवरी में शुरू हुई थी। तो विदेशी जो स्कॉलर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं ये इतना एग्जैक्ट आपको कैसा पता है। मैंने कहा कि हमारे संस्कृति में पुराना, विष्णु पुराना, अनेक पुराना हैं जिसमें जो नक्षत्र और जो ग्रह हैं उनकी एग्जैक्ट पोजीशंस की रिकॉर्ड की गई है। कब हुआ शुरू महाभारत के युद्ध, उसका डेट के लिए जो आप नक्षत्र की और जो ग्रह हैं उनका आप पोजीशन पता करेंगे पुराण से, और उसके बाद उसकी मैथमेटिकली उसका प्रोजेक्शन करोगे तो आपको वही डेट मिलेगी। रामचंद्र जी के बारे में मुझे पूछा गया तो मैंने कहा ये तो 7000 साल से पहले है, माने 7000 साल से, माने महाभारत के पहले। तो उन्होंने जब पूछते हैं इसका क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, मैं कहता हूँ पहले हम गए थे राम सेतु की जांच करने के लिए। राम सेतु को आप जानते हैं, रामायण में रामा आए थे और देखा कि समुद्र सामने है, और सीता को मिलने के लिए सीता को वापस लाने के लिए जो मेहनत वो करते वहाँ तक पहुँचे, उन्हें लगा अब तो कैसे पार करेंगे इस समुद्र को। तो उन्होंने 3 दिन वही तट के किनारे बैठ करके पूजा की समुद्र राजा को कि मुझे रास्ता दो, परंतु समुद्र राजा ने उनकी लापरवाही की। तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको नहीं पता था वो भगवान है, जैसे कृष्ण भगवान को पता था कि वो भगवान है, परंतु कृष्ण भगवान तो संपूर्ण पुरुषोत्तम थे। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए जब सीता का अपहरण हुआ वो रोने लगे। वो मनुष्य जैसे ही थे। तो उनको क्रोध आया तो उन्होंने अग्निबाण निकाल कर तीर चलाने के लिए तैयार हो गए। तब समुद्र राजा घबरा के बाहर आए और क्षमा मांगी और कहा कि आप जाने चाहते हैं लंका, उसके लिए समुद्र के थोड़े नीचे एक रिज, जिसको रिज कहते हैं, एक बनी हुई पत्थरों से है जो पानी से ऊपर नहीं है बट पानी के थोड़ा नीचे है, परंतु वो समुद्र के जो तट नीचे है, जो ज़मीन है उसके ऊपर से बनी है। तो उसके ऊपर आप पत्थर डालोगे तो एक पैदल जाने की सेतु आपको मिलेगी। तो वो पत्थर कहाँ से आएगा जब पूछा गया, उनका तट के किनारे पर वो पत्थर पड़े हुए हैं। वो पत्थर नहीं थे, वो उसको कॉरल्स कहते हैं जियोलॉजी में। वो कैसे बनते हैं, तट के किनारे मछली के हड्डी, श्रिम्प्स, ये सारे चीज़ एक एक धीरे धीरे बनकर जुड़ जाते हैं और वो उसको पत्थर जैसा लगता है, परंतु तो पानी के ऊपर तैरते रहता है। पत्थर तो पानी के नीचे चले जाएगी। तो राम सेतु में भी जो पत्थर हैं, जिसका एक सैंपल विश्व हिंदू परिषद ने उठा के लाए,
मैंने उनको बताने के बाद श्री अशोक सिंघल हमारे बहुत प्रिय थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने ही ये राम सेतु की बचाने की आंदोलन की, जिसमें मैंने न्यायालय से, कोर्ट से उनको मदद करने के लिए प्रयास की। तो उन्होंने ये पत्थर सारे हिंदुस्तान में दिखाया। देखो, रामायण में लिखा है, जब हनुमान लेकर आए और इस जो बनी हुई यानी जो ब्रिज जैसे जो बनी हुई थी रिज, उस पर वो रख नहीं सके क्योंकि वो तैर के जली जाती थी। फिर हनुमान ने राम एक एक पत्थर पर लिखा और फिर वो पत्थर बैठा और वो सेतु बनी। आज भी वो सेतु है वहाँ, परंतु इतने साल लापरवाही होने के कारण कई जगहों में पानी की थोड़ी नीचे है, तो आज परिस्थिति में पैदल नहीं जा सकते। लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट आई, उसने डीएमके को खुश करने के लिए, और आश्चर्य बात यह है स्वामी जी, ये जो परियोजना सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जब डीएमके उनका पार्टनर थे। 2004 में वाजपेयी की सरकार हारी और डीएमके तुरंत उस तरफ चले गई, और वो कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया। उसमें एक शर्त ये रखा, जैसे उन्होंने वाजपेयी के सामने भी रखा था, कि राम सेतु को तोड़कर एक चैनल बनाएंगे। क्या चैनल? वो चैनल जो इंडिया का तट और श्रीलंका के बीच से जो पानी जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, उसमें हम बनाएंगे। और उसमें बनाते समय रास्ते में राम सेतु है, और सो राम सेतु को काट के हम चैनल खोलेंगे, ताकि जो जहाज आते हैं अफ्रीका और इंग्लैंड से, यूरोप से, उनको श्रीलंका घूमकर चेन्नई जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये बीच से जा सकते हैं। तो ये योजना बनी थी, और इस योजना में राम सेतु को RDX से विस्फोट करने की योजना बन गई थी, डेट भी तय हो गई थी। और ये जब यूपीए सरकार में आ गए उसके बाद हुआ था। और मेरे पास संघ के प्रमुख आए थे, सरसंघचालक जी, सुदर्शन जी, और विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अशोक सिंघल। उन्होंने कहा किसी तरीके से बचाना होगा। तो मैंने कहा पहले से ही सारे साधु सन्यासी शंकराचार्य सब चाहकर पिटीशन डालकर डिसमिस हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिलीजियस कारण सम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला सकते। तो मैं जाऊंगा तो कैसा होगा? वो तो थोड़ा मेरे ऊपर फाइन लगा देंगे। लेकिन वो बहुत आग्रह करने के बाद मैंने कहा रामचंद्र जी राम सेतु को बचाने चाहते हैं तो मुझे रास्ता मिल जाएगी। तो जब मैं गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मुझे इतना ही, तो क्यों आए? तो मैंने ये कहा कि राम सेतु को तोड़ने वाले हैं, तोड़ने के बाद फिर उसको जोड़ने की कोई रास्ता नहीं होगी, इसीलिए आया हूँ। और उन्होंने कहा कि ये तो पहले से तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी इस बात को। तो तब मैंने कहा कि वो तो आए थे धार्मिक कारण से। मैं कहता हूँ कि ये जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है, इसमें 3000 करोड़ लगेंगे उसको खोदने के लिए, एक कनाल बनाने के लिए, ताकि जहाज जा सकते हैं। अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो जो गहराई है वो कम है, तो इसीलिए चैनल बनेगी, खोदी जाएगी। तो उसका उद्देश्य क्या है
कि श्रीलंका को घूम के जाना होगा, और अब उसको उसमें उसके जगह में सीधा अंदर से जा सकेंगे, तो हम बहुत कुछ पैसा सबके लिए बचा सकेंगे। तब मैंने कोर्ट को कहा कि दूसरा विकल्प है, वो है तट के किनारे, कोस्ट तट माने कोस्ट के किनारे से कन्याकुमारी से चेन्नई तक रेलवे ट्रैक लगा दीजिए, और एक बहुत बड़ा कंटेनर पोर्ट खोल दीजिए टूटिकोरिन में, और वहाँ से जो जहाज आएंगे वो टूटिकोरिन में या कन्याकुमारी में अपना सामान उतारेंगे और वहाँ से रेलवे लाइन से उसको ले जा सकते हैं। इसका खर्च सिर्फ 600 करोड़ होगी, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की खर्च 3000 करोड़ होगी। तो उस पर उन्होंने माना। मैं ये सारा बता रहा हूँ क्योंकि बाद में जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो आजकल पेगासस के इसमें चेयरमैन बने हैं, तमिलनाडु के ही हैं, बड़े बुद्धिमान जज हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, एक सवाल मैं पूछने चाहता हूँ, कौन जाएगा समुद्र के बीच में जाकर पूजा करने के लिए? कोई करेगा? तो इसीलिए इसका फ़ायदा क्या है? तो मैंने कहा, उनका नाम था रविंद्रन, मैंने कहा माननीय रविंद्रन जी, आपको मैं बताता हूँ कि हर दिन सुबह मैं उठकर सूर्य को पूजा करता हूँ, परंतु सूर्य के पास नहीं जाता हूँ, और आपका नाम रविंद्रन है, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने उसको बचाया। मैं ये सारी चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है कि ऐसे एक ब्रिज बन सकती है। आज नासा में वाह का हो रही है हमारी कि क्या बात है, इतनी पुरानी, इन्हीं 7000 साल से ज़्यादा इनकी संस्कृति में इन्होंने ऐसे एक ब्रिज बनाई है जो आज तक नहीं टूटा है, आज तक नहीं टूटा है। हाँ, उसकी जो इधर उधर पौधे आ गए, छोटी सी प्लांट्स आ गए, वो सबको वो तो आते रहते हैं, एक जगह में पत्थर को रखेंगे तो आएंगे। तो इतनी बड़ी काम हुई उस समय, ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ये हमारी संस्कृति है। हर चीज़ में आप देखेंगे हमारी जो संस्कृति है उसमें यानी 1750 तक, जब हमारे देश में से खून बहते बहते 200 साल में इस्लाम के जो बाहर से आए उन्होंने इस देश को लूटा, उसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने 100 साल 1857 से 1947 तक उन्होंने इस देश के लोगों की मंशा को ब्रेन वॉश किया कि आप अपने आप सोचें हम नीच हैं, अपने आप सोचें कि वो आगे हैं, वो हमारे से बुद्धिमान ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखोगे वास्तविकता में कि हमारे देश में सारी चीज़ें ढूंढी गई थी जब अंग्रेज़ इसके बारे सोच भी नहीं सकते थे। जंगल में घूमते थे, जानवरों को पकड़ के मार के उनको खाने में। लेकिन हमारे देश कैलकुलस कब से, 2000 साल पहले हमारे देश में मैथमेटिक्स के लिए हमने सारा जो फाउंडेशन बनाई, ज़ीरो हमने की कल्पना हमने की थी, रोमन्स के पास नहीं था। डेसिमल इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस भास्कराचार्य ने की। यूरोप में वो सोचते थे सालों साल के लिए, सिर्फ 400 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया, बट तब तक वो सोचते थे
कि सूर्य हमारी पृथ्वी की चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर नहीं लगाती है। और पृथ्वी जो है वो एक फ्लैट जमीन है और गोल सा नहीं है। परंतु हमारे हिंदू के जो विज्ञान जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने तो पहले से कह दिया था नक्षत्र कितने हैं, ग्रह कितने हैं, कहाँ हैं, पृथ्वी कैसा घूमती है, कितने दिन के लिए घूमती है। ये सारी चीज़ों को हमारे भास्कराचार्य हो, आर्यभट्टा हो, कितने जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले से ही 2000 साल पहले ही उन्होंने इसकी गणित करके हमें दिया था। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। हमारे लोगों को ये ना होते हुए एक हीन भावना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, विदेशी हमसे अच्छे हैं और वो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ये हम सोचने लगे। क्योंकि 100 साल में अंग्रेज़ों ने उनके हमारी सारी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त की, संस्कृत पढ़ाना मना की। मुसलमान तो आए और हमारी सामान लूट कर गए और हमारे महिलाओं का बेइज्जती करके गए। परंतु उन्होंने हमारी जो पाठशालाएं थी उसको नहीं छुआ, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आती थी। पर अंग्रेज़ों को इस बात पर, जब उन्होंने मिनट ऑन एजुकेशन पेश की थी पार्लियामेंट में 1835 में, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को कब्जा करना है तो उनके दिमाग, सोचने वाली दिमाग, सोच जो दिमाग में है उसको बदलना है। उनको अंग्रेज़ बनानी आदत से, उनको अंग्रेज़ बनानी थी कपड़े से। उनकी रंग हो सकती है हिंदुस्तानी, परंतु वो सोचेंगे जैसे अंग्रेज सोचता है। वो खाएंगे फॉर्क एंड नाइफ के साथ, वो प्लेट में रख कर खाएंगे और उनकी सारी संस्कार अंग्रेज़ों की होगी। कपड़े भी जो पहनेंगे वो अंग्रेज़ की है। आज भी कपड़े हमारे सब शर्ट पैंट पहन रहे हैं। मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, मुझसे तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो आपसे भी कहता हूँ कम से कम संडे को तो आप कुर्ता पजामा पहनिए, ये शर्ट पैंट मत पहनिए। धीरे धीरे ये जो है हमारी ब्रेन वॉशिंग की, उसको बदलना है। उसको बदलने के लिए हमें कई कदम उठानी है। पहले मैं ये पूछने चाहता हूँ कि ये यूनेस्को ने दुनिया में सारे जो संस्कृति थे उसकी लिस्ट बनाई और जो उस समय उपस्थित नहीं हैं, ख़त्म हो गए, उसको टिक मार्क से काटते थे। सो काटते काटते एक ही बचा, वो है हिंदू संस्कृति हमारे भारत की। वही तो आपने हेडलाइन में भी दिया है इस टॉपिक में। ये सच है। ओनली कंटिन्यूइंग कल्चर सिविलाइजेशन इज ऑफ इंडिया, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति उस प्रकार थी। नंबर 1, पहले तो हम सब रास्ता को मानते थे। अनेक रास्ता से अब भगवान पा सकते हैं। हाँ, जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, इसकी रास्ते से थोड़ा शीघ्र भगवान को पा सकते हैं। दूसरे लंबे रास्ते से समय बहुत लगेगा। हम कभी ये नहीं कहा कि जो इस्लाम है वो धार्मिक नहीं है।
लेकिन जिस आधार पर उन्होंने बनाई है उसमें वो भगवान प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगेगी। क्रिश्चियंस भी ऐसे ही हैं, और क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट वो अलग हैं। सेंट पॉल ने, जिसने बाइबल लिखवाई, न्यू टेस्टामेंट लिखवाई, उसने सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के रखा। आज रिसर्च में पुस्तकें आ रही हैं जो आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। जीसस क्राइस्ट की शिक्षा लद्दाख में हेम्बिस गोम्पा में मिली, वो बुद्धिस्ट होकर बने और वापस गए। 14 साल बाइबल में भी लिखा है कि गायब हो गए थे जीसस। कहाँ गायब हो गए? इन पुस्तकों के अनुसार, मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें लिखा है कि क्राइस्ट आए थे और उन्होंने हेमिस गुम्पा आज भी है लद्दाख में, आप लेह में उतरेंगे तो उस एयरपोर्ट से थोड़ा दूर है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ के जो बुद्धिस्ट भिक्षु बैठे हैं वो सब बताते हैं कि हाँ आए थे यहाँ। फिर वो वापस गए, फिर उनकी सजा हुई थी, उनकी हत्या करने की कोशिश की, और फिर उनको चुपचाप, वो कहते हैं क्राइस्ट सीधा भगवान के पास चले गए, परंतु इस पुस्तक में लिखी है कि क्राइस्ट तो इंडिया आए और यहाँ रहे अंत तक। मैंने सोचा ये क्या बात कर रहे हैं, लोग हंसेंगे इस बात को मैं कहूँगा, लेकिन जब मैं श्रीनगर गया, एक श्रीनगर से थोड़ा 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है खनियूर। वहाँ जाइए आप, वहाँ एक बिल्डिंग है, एक शमशान भूमि की बनाई हुई बिल्डिंग जैसा है, हरा रंग में, और उसमें लिखा है बोर्ड में कि यहाँ जीसस क्राइस्ट, यसू का नाम देकर जीसस क्राइस्ट और मरियम मैगडलन, ये दोनों का दफन हुआ है। अब ये मैगडलन कौन थी? वो महिला थी, वो आखिरी वक्त में बाइबल में ही लिखा है कि उसको, जीसस को वहाँ से वो उठा के ले गए थे। उसके बाद कहानी बनी कि नहीं, वो भगवान के पास गए, परंतु वो उठाकर यहाँ लाए। तो ये जो है, मैंने सरकार से कई बार कहा कि इसका जांच कराओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, कितना पुराना है। नाथ संप्रदाय में जुड़ गए थे, इसीलिए सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। ये पुस्तकें आपको मिलेगी, आज आप गूगल में जाकर लिखिए क्राइस्ट वॉज एजुकेटेड इन इंडिया या क्राइस्ट वॉज एजुकेटेड इन लद्दाख, आपको पुस्तकें मिलेगी। मैं नहीं कहता हूँ उस पर विश्वास करिए अभी, क्योंकि बड़ा हंगामा हो जाएगा इसका प्रचार करोगे और दंगा फसाद भी हो सकता है। तो अभी आस्ते आस्ते चुपचाप उसको पढ़ो जैसे मैंने पढ़ा है। डिबेट का इशू आपस में बना सकते हैं, कौन सा तथ्य यानी आधारपूर्ण है, कौन सा आधार नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि हमारी धर्म ऐसी धर्म थी जो सबको सिखाती थी, इसीलिए हमारे ग्रंथों को हमने 2 हिस्सा में रखे हैं। एक का हम कहते हैं कि ये श्रुति है, माने भगवान ने आपको दिया है, इसका संशोधन आप नहीं कर सकते। वेद, उपनिषद, अरण्यकाश, ये ऐसे जो हैं, ये भगवान ने आपको दिया है और इसका संशोधन हो नहीं सकता। इसको भगवान की शब्द मान करके इसको ऐसे ही मानना चाहिए। इसको कहते हैं श्रुति। दूसरा है स्मृति, जो बनाए गए थे ऋषि मुनियों ने बनाया, लेकिन इसका परिवर्तन हो सकता है, इसका संशोधन हो सकता है। जो मनु ने कहा वो यज्ञवल्क्य ने नहीं कहा
क्योंकि विजयवाक्या ने कहा कि युग बदल गई, अब ये आनी चाहिए मिताक्षरा। लोग आजकल कहते हैं कि जो हमारी संविधान है वो है असली स्मृति। क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या श्रेष्ठ है, क्या नहीं है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सारी चीज़ों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। यानी शब्दावली दूसरी हो सकती है। तो हमारी जो ये एक है जिसको आप छू नहीं सकते, ये भगवान की दी हुई वाक है। और दूसरा जो आप बदल सकते हैं जब परिस्थिति बदल जाएगी, इससे हमारी जो स्थिरता बनी है किसी और धर्म में नहीं मिली। बाकी धर्म में ऐसी बातें कही गई है जिस पर आप कुछ भी बोलोगे, हंसोगे तो कत्लेआम हो जाएगी आपकी, क्योंकि वहाँ ऐसे डिवीज़न नहीं है। सब चीज़ मोहम्मद ने कहा है, उसको आप छेड़ नहीं सकते हो। जो जीसस ने कहा है और सेंट पॉल ने उसको लिखा है, उसको भी आप बदल नहीं सकते हो। तो ये एक पहली बात यह है कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो दो हिस्से में बांटे गए, जिस कारण से भगवान ने आपको जो बताया है उसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। जो भी कहा गया वो सही निकलते आती है। और दूसरा है आचरण। उस आचरण के लिए स्मृति है। ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा पति ऐसा होना चाहिए, बाप और बेटे के रिश्ते ऐसे होनी चाहिए, ये सब इसमें है। तो आज वही हमारे देश में एक हमारे लिए एक क्या कहेंगे कि एक बैकग्राउंड यानी जो देती है, उस बैकग्राउंड से हमारी सभ्यता बनते रहती है। लेकिन हमने हमारे इसमें कई चीज़ें ऐसे की है जिसको आप दोबारा देखने की आवश्यकता है। आज हमारे देश वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है, 4 वर्णों और एक अस्पृश्य। तो ये 4 वर्णन कहाँ है, इसकी परिभाषा कहाँ है? वेद में तो नहीं है, तो कहाँ है? और मैं एक जगह में देखी है बहुत स्पष्ट से, भगवान संपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहते हैं, वो है भगवद गीता में। वो कहते हैं मैंने ये बनाई, ये 4 हिस्से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये मैं गुण से बनाई है। जो है ज्ञानी और त्यागी और साहसी, वो है ब्राह्मण। माने ब्राह्मण होना, आप फिर त्यागी होंगे, आप यानी धन दौलत इसकी आप चिंता नहीं करोगे, अब हथियार नहीं उठाओगे, अब विचारों से लोगों को प्रभावित करेंगे। ये भगवद गीता में कई जगहों में है। मैं दिखाता हूँ आपको, श्लोका 13 चैप्टर 4 पढ़ के देखिए। और भी चैप्टर्स हैं। आप 3 जगहों में कृष्ण भगवान ने वर्ण व्यवस्था की विवरण दी है, और वो है जन्म से नहीं है ये। अब कितने लोग आज मानेंगे मैं नहीं जानता, पर तो गीता में तो लिखा है। मैं तो लोगों को कहता था कि हमारे देश में कई लोग हैं जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, परंतु बाटा शू कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये ब्राह्मण का काम नहीं है। बाटा शू कंपनी के डायरेक्टर होना कोई बुरा नहीं है, पर ब्राह्मण मत कहो। और हमारे देश में उदाहरण बहुत हैं कि आप पैदा हुए एक घर में जो ब्राह्मण नहीं थे, और आप अब ब्राह्मण बन गए। विश्वामित्र तो क्षत्रिय घर में पैदा हुए। वेद व्यासा का माँ तो मछुआरा थी, कालिदासा तो वनवासी थे,
मैं तो कितने आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि एक जात में पैदा हुए, यानी एक वर्णा में पैदा, जात तो दूसरी चीज़ है। जात तक खून के साथ वो शादी ब्याह के लिए किसके साथ कर सकते हो, किसके परिवार, निकट परिवार में किससे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इस प्रकार के चीज़ों के लिए इसके और कोई अर्थ नहीं है जात। परंतु वर्णा जो है वो 4 हिस्से में जो बांटा गया, ये जन्म से जुड़ा नहीं है। ये कृष्ण भगवान अनेक बार कहते हैं गीता में। और मैं आज ये कहता हूँ सबको कि सब अपने को आज सिर्फ हिंदू मानना चाहिए। कोई पूछे तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, मैं प्रोफेसर हूँ इसीलिए मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं साधु हूँ इसीलिए मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन मैं हिंदू हूँ और इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं। तब हमारे देश में पुनरुत्थान आ सकती है। मैं कांग्रेस में पार्टी के लोगों को चिढ़ाता हूँ, कहता हूँ देखो अंबेडकर को तुम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हो, परंतु कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए 1916 पीएचडी इकोनॉमिक्स के लिए वो पढ़े और पीएचडी मिली उनको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। इसको मैंने पढ़ा है, बहुत टॉप क्लास थी उसकी पीएचडी थीसिस है। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहाँ डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली, फिर बैरिस्टर बने, फिर हिंदुस्तान आए और यहाँ सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संविधान बनाने के लिए संशोधन जो आते हैं या नया धाराएं जोड़ने की बात आती है, उसका चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर को बनाया। मेहनत करने वाली काम उनको दिया है। तो मैं कहता हूँ ये तो ब्राह्मण का काम है, इनको ब्राह्मण कहना चाहिए, नहीं डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण कहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को सब पंडित जी कहते हैं, परंतु मैंने उसका एकेडमिक रिकॉर्ड दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेल होकर आए। उसके परिवार में तो सब लोग फेल हुए हैं, इंदिरा गांधी भी फेल हुआ, राजीव गांधी भी, सोनिया गांधी ने कहा पास किया परंतु चेक किया तो वो फेल ही हुआ है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई भी नहीं। उन्होंने कहा मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे देश में इस प्रकार की है जोड़ने की, उसको दोबारा वापस लाने की आवश्यकता है। और इतने साल हम बचते आए हैं, बाकी सब क्या हुआ, ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियन की एक मज़हब थी, एक धर्म थी, बहुत शानदार सुंदर न्याय संगत तर्क संगत। कई लोग कहते थे वो यहाँ से गए, और छोड़िए कहाँ से गए, परंतु उनका कई हजार साल लगभग इनकी संस्कृति चली। दूसरे देशों में जाकर ग्रीस तक पहुंचकर उन्होंने उसकी कब्जा की, जो वहाँ रहते थे ईरान में, और इस्लाम आया और 15 साल में उनको सब मुसलमान बना दी, और जो बचे हुए हैं वो भारत में आए। कई लोग इधर उधर गए, परंतु मूलतः एक समुदाय ज़ोरोएस्ट्रियंस के हैं दुनिया में, वो तो हिंदुस्तान में हैं, जो 60,000 लोग हमारे इस बम्बई गुजरात ऐसे जगहों में है। लेकिन हमने उनकी शोषण नहीं की, हमारे देश में आए, उनको स्वागत किया, कहा कि हमारी संस्कृति की ये 4-5 विषय हैं, इसको ध्यान में रख लो, जिसका पालन आज भी करते हैं पारसीस। और जब अंग्रेज़ यहाँ छोड़कर जा रहा था तो उन्होंने पारसीस को कहा कि देखो हमने एंग्लो इंडियंस के लिए एक रिजर्वेशन कर दी संविधान में, आपको भी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम के लोग हैं, कम हैं, बाहर से आए, और ये आपको मुसीबत ना हो तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये परिवर्तन आपके लिए एक धारा बना के जाएंगे। तो उन्होंने उनको कहा अंग्रेज़ को कि 1000 साल के लिए हिंदुस्तान में जो हिंदू है उन्होंने हमारी रक्षा की, तो अब इसकी क्या, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम चले जाओ। ये पारसी आज वो जगह जगह में है।
हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोई ये सोचता भी नहीं है। अब कोई जजेस दूसरे मुसलमान का नाम रखेगा, क्रिश्चियन का नाम रखेगा तो लोग कहेंगे भाई ये कहीं हुआ, इधर उधर तो नहीं करेगा। बट पारसी के जज आएगा, कहते हैं बड़ा निष्पक्ष होगा। हमारे बड़े बड़े वकील वो भी पारसी रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं। हमारे मिलिट्री में सैम मानेकशॉ पारसी थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारे जो समुदाय जो हमारे देश में हैं, इनको हम एक समन्वय के साथ रहें जो दुनिया में कहीं और नहीं देख सकते। सिखों के साथ लड़ाई होती है राजनीतिक कारणों से, परंतु जो सामाजिक व्यवहार है उसमें कोई फ़र्क नहीं। बुद्धिस्ट, जैन्स, तो हाँ हमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम से समस्या होती है, क्योंकि उनकी जो इतिहास है यहाँ राज करने के टाइम पर क्या उन्होंने किया हमारे साथ, उसका जब हम स्मरण करते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बात है ये है कारण हम आज भी हैं और सदा के लिए चलेंगे। इस हिंदू धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। मैं बता रहा हूँ कितना भी हमारी मुसीबत हो सकते हैं, और ये बढ़ते जा रही है। न्यूज़ वीक में वो जो अमेरिका में छपती है उसमें एक आर्टिकल आई है जिसमें उसमें एक वो एडिटर है, वो मिलर, उसका लास्ट नेम मिलर था, लिज मिलर। उसने एक एडिटोरियल लिखी है कि मेरी विश्लेषण के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंची हूं कि हम सब अमेरिकन वास्तव में हिंदू बनने चाहते हैं। तो मैंने कहा ये क्या सा लिख दिया उन्होंने, ये भी आप गूगल से निकाल सकते हो। तो उन्होंने मैंने जब उसको पढ़ा उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू लोग दफन नहीं करते हैं, परंतु अपने जो स्वर्गवास हो जाते हैं उनका वो जलाते हैं। तो यही तो साइंटिफिक है। अब इतने जगह बड़े बड़े जगह में यानी कब्रिस्तान पड़ी हुई है, ये तो साइंटिफिक नहीं है। फिर उसने ऐसी बातें निकाली है। योगा आज इतनी प्रचार हो गई है अमेरिका में कि सब योगा कर रहे हैं। हमारी संस्कृति यहाँ जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ ज़्यादा हो रहा है, वो है संस्कृत सीखने के लिए। आप गूगल में जाइए और लिखिए इतना, प्लीज़ गिव मी डिटेल्स of St. Thames School, which teaches Sanskrit to young children. तो वहाँ एक स्कूल है जहाँ सिर्फ सफ़ेद चमड़े के लोग पढ़ते हैं, और उस स्कूल में प्रिंसिपल ने रूल बनाई है कि सुबह लड़कों जो हैं या लड़कियाँ जो हैं, वो जो 6 साल से 11 साल तक हैं, उनको संस्कृत श्लोक का रोज बोलना होगा आधा घंटा के लिए। और उसका फोटो भी है जहाँ वो संस्कृत श्लोक का बोल रहे हैं ये बच्चे। तो उनसे पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हो आप, वो भी लंदन में एक अमीर लोगों की बेटे की स्कूल में आप ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरा रिसर्च में ये है कि संस्कृत श्लोका को रोज़ सुबह जो 6 साल के बच्चे हैं और 11 साल तक उनको रोज़ आधा घंटा इस श्लोका को बोलने के लिए कहोगे तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है, उन्हीं में से जीनियसेस आते हैं। अब हमारे लोग नहीं जानते हैं इसको, हम बोलेंगे तो कहते हैं कम्युनल है, हिंदूवादी है, ऐसा कुछ गाली देंगे हमें, परंतु वहाँ तो खुलेआम कर रहे हैं। गूगल में जाकर लिखिए नासा एंड संस्कृत, NASA माने नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नासा एंड संस्कृत। तो क्या आएगा कि उनकी जो जर्नल है नासा की, वो जर्नल का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आने वाले पीढ़ियों में, आने वाली शताब्दियों में सबसे जैसे जैसे आज बिजली है वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। और वो क्या कहते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में कि ये जो संस्कृत है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें जो लोगों को ज्ञान जो प्राप्त करके फिर मर के चली जाती है वो भी मिट जाती है, उनके मरने के पहले उसका एक भंडार बनानी चाहिए और उसको कंप्यूटर में रखनी चाहिए। तो वो कंप्यूटर में रखेंगे तो कौन सा भाषा में रखेंगे? तो इसीलिए उस पर रिसर्च हुई, कहा इंग्लिश नहीं हो सकेगी क्योंकि हम उसकी ओरल डिक्टेशन यानी ओरल स्पीच को हम लेंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा बट तो वो BUT है, फिर बाद में पुट कहेगा वो भी PUT है, वो पट नहीं है बट पुट है, तो कंफ्यूज हो जाएगी। एक ही भाषा है दुनिया में जिसका लिपि भी बिल्कुल 100% ऑन द डॉट है। ये जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ नासा लिखती है, एक ही भाषा है दुनिया में, वो है संस्कृत। तो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम उसको सीखने के लिए संस्कृत पढ़ाना चाहिए। हमारे संविधान में भी संस्कृत के लिए है, लोग जानते नहीं हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी, वो तो है हमारी इसमें, परंतु ये भी लिखा है उसमें कि उसकी शब्दावली संस्कृत से होगी, उर्दू से नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कृत का शब्द लोगे तो 7-8 और शब्द निकाल सकते हो। मैं विधान बोलूँगा तो विधायक भी निकाल सकता हूँ। एक एक शब्द का 4-5 एक शब्द निकाल सकते हो। ये अरबिक में नहीं निकल सकता, इंग्लिश में कभी निकलता है कभी नहीं निकलता है, लेकिन संस्कृत में निकल सकती है। इसीलिए वहाँ उस समय जब संविधान बनी थी, और डॉक्टर अंबेडकर खुद संस्कृत बहुत अच्छा जानते थे और राजेंद्र प्रसाद भी जानते थे, तो इन्होंने ये तय किया था कि हम संस्कृत तो नहीं ला सकते क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहा है, तो हम इस तरीके से लाएंगे कि हिंदी होगी, परंतु उस हिंदी की शब्दावली संस्कृत होगी। यानी धीरे 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 जोड़ते जाएंगे और एक दिन हिंदी ही संस्कृत बन जाएगी। वैसे हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी है और संस्कृत का भी देवनागरी है, नेपाल का भी देवनागरी है, मराठी का भी देवनागरी है, और कन्नड़ का देवनागरी जैसा लगता नहीं है, परंतु उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, कु से का या कु, ये सब का जो प्रिंसिपल है वो एक ही है, सब ब्रह्मी से आए हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि सब भाषाओं में संस्कृत की शब्दावली जोड़ेंगे तो फिर एक दिन संस्कृत दोबारा बन जाएगी हमारी देश की राजभाषा। और इसीलिए संस्कृत को पढ़ाना चाहिए हमारे स्कूल में। संस्कृत ही हमारी आधार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे कर्नाटक में एक गांव भी है जहाँ सिर्फ संस्कृत बोलते हैं। हाँ, पुट्टूर, मट्टूर, हाँ, ऐसे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में तो बहुत विद्वान पैदा हुए हैं, हम भूल गए। जो शंकराचार्य ने जो पैदा किया यहाँ हम्पी हस्तिनापुर में, उससे तो वो जो राज बनी उसी ने तो हमारी पुनरुत्थान कराई थी हिंदू की। तो मैं ये कहता हूँ कि संस्कृत, मैंने कह दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्कृत चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए संस्कृत चाहिए, योगा के सारे जो लिटरेचर है वो संस्कृत में है। तो आगे हमें बढ़ना है तो संस्कृत को कंपलसरी करना है। अब स्कूल कॉलेज में अभी तक नहीं हुआ है तो आप घर में सिखा सकते हो। और जितने शब्द हैं जो कन्नड़ा में भी हैं
मुझे एक बार करुणानिधि मिल गए थे, उन्होंने कहा ये क्या तुम संस्कृत का प्रचार कर रहे हो, तुम तमिलियन हो कि नहीं हो? तो मैंने कहा तुम कौन होते हो मुझे बताने के लिए कि मैं तमिलियन हूँ कि ना हूँ? आप खुद, आपके माता पिता तो आंध्रा से आए हैं, तुम घर में तेलुगु बोलते हो और मुझे तमिल कहते हो। तो मैंने उनका टांग खींचा, तो उन्होंने कहा देखो ये बात तो मानना पड़ेगा, सबसे पुरानी भाषा तमिल है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। वो कहते हमारी राजा तो रावण थे। मैंने रावण तो दिल्ली में पैदा हुआ है, वो दिल्ली के पास एक जगह है नोएडा, वहाँ आज भी आप जाओगे तो बिसरक गांव है एक, वहाँ साइन बोर्ड लगी है ये गांव में रावण पैदा हुए, और वो दिवाली नहीं मनाते हैं वहाँ उस गांव में। तो रावण तो बस मानसरोवर में जब वर मिला उसको शिवा भगवान से, फिर चले गए जहाँ उसकी रिश्तेदार कुबेर चला रहा था राज श्रीलंका में, उसको अपना हाथ में लिया था। anyway, मैंने कहा करुणानिधि को कि तमिल में आप कोई भी डिक्शनरी निकाल करके शब्द देख लीजिए, उसमें 40% संस्कृत के हैं। तो उन्होंने कहा ये तुम्हें कैसे पता है संस्कृत से है? हो सकता है संस्कृत ने तमिल से कॉपी की होगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट तो ये मैं पूछने चाहता हूँ आपका नाम करुणानिधि है, ये तमिल है? कहीं तमिल में दिखाओ कहाँ है? करुणा निधि दोनों संस्कृत शब्द हैं। और उन्होंने अपने इलेक्शन सिंबल को तमिल, कोई तमिल नाम नहीं दिया है, चिन्नम, संस्कृत में चिन्ह, चिन्ह सिंबल। उदयन सूर्यन यानी उड़ती है, यानी यानी राइजिंग सन। तो हार गए। जब मैं राम सेतु का बचाव कर रहा था तो ये बहुत बिगड़ गए मुझसे और कहा कि स्वामी कोर्ट में कहता है कि ये राम सेतु है। क्या राम कोई इंजीनियर था? किस इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था कि इसको राम सेतु कहना है? दूसरा दिन बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। तो मैंने चिट्ठी लिखा कि ये तुम्हारे रामचंद्र जी को तो MBBS था कि नहीं, कुछ पता है आपको? नहीं तो क्या इलाज मिलेगा? तो मैं ये कहता हूँ कि किसने भरा ये सब? अंग्रेजों ने भरा। उन्होंने आर्यन द्रविडियन, कहाँ है आर्यन द्रविडियन? द्राविड़ा तो आदि शंकरा ने कहा था जब मंदना मिश्रा के साथ डिबेट हुई, उनको पूछा गया तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं द्राविड़ शिशु हूँ। जहाँ 3 तट मिलते हैं वो है द्राविड़। द्रविड़ उसने कहा था, परंतु धीरे धीरे वो द्राविड़ बन गई। हमें, हमारी और बाकी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय में कोई फर्क है? रेशियली कुछ नहीं है। आज आप टेस्ट करिए, जो जेनेटिक टेस्ट होती है, और आपके सारे जो हैं जो इंडिकेशन है सब एक है। ना ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट में कोई फ़र्क है, ना नॉर्थ इंडियन ना साउथ इंडियन में कोई फ़र्क है, ऑल इंडियन सेम। फिर रंग क्यों अलग अलग है? क्योंकि वो धूप जो है वो इक्वेटर या जितना निकट हो आप इक्वेटर के, उतना सख्ती से वो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन बदलती है। उसका रेस से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इंडियन सब एक हैं। ये सारे चीज़ों को सिखाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को जो प्रतिष्ठा दी है किसी और धर्म में या उपासना पद्धति में नहीं दी गई है। मुझे किसी ने पूछा कैसा पता है? मैंने कहा देखो, ये जो ब्रह्मा थे उन्होंने एक बार कैबिनेट बनाई तो उन्होंने 3 पोर्टफोलियो महिला को दे दी और सिर्फ 1 पोर्टफोलियो पुरुष को दी। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा फाइनेंस तो लक्ष्मी को दिया और एजुकेशन तो सरस्वती को और डिफेंस तो दुर्गा को। तो पुरुष को क्या दिया? मैंने कहा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टू नारद मुनि। नारद मुनि प्रचार करते थे। मैंने कहा कौन ऐसे कोई धर्म है जहाँ महिलाओं को ये पोजीशन है? भले अपने
शारीरिक शक्ति में महिला कमज़ोर हो सकते हैं, परंतु बुद्धि में तो नहीं है। अभी तो सारे एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन उसमें तो महिला ही बाहर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नंबर 1 आ रहे हैं। तो ये जो हमारी सोसाइटी में आज महिलाओं को पीछे करना, दहेज के नाम को उनको दबाना, ये तो हमारे हिंदू धर्म के लिए गलत है। जब आदि शंकरा गए थे बिहार और मंदना मिश्रा से कहा डिबेट करो, मैं से शास्त्रार्थ करो, मैं जीतूंगा तो तुम बनोगे हिंदू और मैं हारूंगा तो मैं बनूंगा बुद्ध। तो डिबेट तो होगा, परंतु मंदना मिश्रा टॉप मोस्ट थे बुद्धिज़्म में और ये हिंदुइज़्म में, तो अंपायर कौन होगा? तो आदि शंकरा ने कहा आपकी पत्नी होगी, वो भी स्कॉलर है। तो पत्नी अंपायर बनी और आखिर में कहा कि डिबेट शास्त्रार्थ में हार गए हैं अपनी पत्नी, और वो पत्नी फिर श्रृंगेरी की आचार्य बन के यहाँ आए। तो पहला मठ जो आया वो एक महिला के कारण यहाँ पैदा हुआ। महिला सब जगह हैं हमारे इसमें, कभी दिक्कत भी देते हैं तो महिला ही करते हैं, कई किया रामायण में, और ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि महिला सब देवता हैं और पुरुष सब राक्षस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बराबर हैं। ये बराबरी की जो है इस हिंदू धर्म के लिए आवश्यक है। आज जब लड़की पैदा होती है तो उतना ही खुशी मनाना चाहिए जब लड़का पैदा होता है। तो ये आज हिंदू का पुनरुत्थान के लिए हम पुरानी बात को लेकर जय जयकार करने से पर्याप्त नहीं है। हाँ, वो जानना चाहिए, लेकिन आज के आधुनिक काल में जो आवश्यकता है उसमें हम सब लोग अपने जो विभिन्न विभाजन है उसको भूलकर एक होना चाहिए। उस एक होने के लिए हिंदू धर्म के कारण हम कर सकते हैं। हमारे देश में आज 80% जो हिंदुस्तान जो बचा हुआ है उसमें 80% हिंदू हैं, परंतु वो हिंदू होना आपका पर्याप्त नहीं है। वो हिंदू की चेतना लानी चाहिए। उस चेतना के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वास्तविक इतिहास क्या है। हम किसी के सामने झुके नहीं, लंबा समय लगा, परंतु दुनिया के इतिहास में किसी ने इस्लामिक इन्वेजन को हराया, मिटाया, वो तो हिंदुस्तान में हुआ था। आज आप जाइए तुर्की में, कौन आया, कब आया, उसके बाप कौन था, उसका पोता कौन था, सबका हिस्ट्री मिलेगा आपको। यहाँ किसी से जाकर पूछे कि औरंगज़ेब का बेटा कौन था, उसका पोता कौन था, किसी को पता नहीं है। हाँ, राणा प्रताप का पूछोगे तो मिल जाएगा, जयपुर राजा का पूछोगे तो मिल जाएगा, आपको मैसूर राजा का पूछोगे तो पता लग जाएगा, परंतु इनका तो नाम ही निशाना नहीं है। 600 साल राज करने के बाद ऐसा मिटे कि उनका नाम निशाना नहीं है। ब्रिटिश का भी कोई याद ही नहीं करता आजकल। चंद लोग हो सकता है जो गुलामी मंशा से हैं, लेकिन कोई उनको याद नहीं करता। आज तो मुझे कोई कहता है कि तो आप अंग्रेजी इतना अच्छा बोलते हैं, तो अंग्रेज़ ने सिखाया। नहीं, मैंने कहा अमेरिकन ने सिखाया। वो बोलते हैं अंग्रेज़ी, इसीलिए तो अमेरिकन जर्मन सीखते, यानी मातृभाषा लेते, तो हम लोग सब जर्मन पढ़ते हैं। कौन अंग्रेज़ी को पढ़ता? तो ये आज हमारे पास ये सारी जो साधन है, इसको लाने के लिए हम इसीलिए हमारे देश में गुरुओं को मानते हैं। हमारे पास कोई एक भगवान नहीं है। हाँ, ईश्वर एक है, अनेक रास्ते से जा सकते हो, परंतु आखिर में ईश्वर एक है। और ईश्वर को जाने ये जो सन्यासी हैं हमारे देश में, ये त्यागी हैं, क्योंकि उन्होंने सारा सन्यासी होकर सारा छोड़ दिया। और वो साहसी हैं, कोई डरते नहीं है। कोई सन्यासी डरता है हमारे राजनीतिज्ञ से? हाँ, कोई झूठा सन्यासी है वो तो अलग बात है, बट जो असली सन्यासी है, जो हमारे पीठ से आते हैं, वो कोई राजनीतिज्ञ से डरते नहीं। राजनीतिज्ञ डरते हैं उनसे।
और ये हमने ऐसे डिसेंट्रलाइज बनाई है कि ये हिंदू धर्म कभी मिट नहीं सकती, परंतु उसके जो नए नए काल आते हैं उसके अनुसार जो परिवर्तन लानी है, ये जिसको कहते हैं स्मृति, श्रुति नहीं, श्रुति को कोई बदल नहीं सकता, स्मृति को बदलते जा सकते हैं। और आज हमें उस दौर पर जाएंगे तो जो हमारे पूर्वजों ने करके दिया हमको, एक अटूट संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो आज भी चलते आई है। जब दुनिया में सब गए, बेबीलोन में का चले गया, इजिप्ट में चले गया, ग्रीस में चले गया, रोम में चले गया, ईरान में ज़ोरास्ट्रियन चले गई, लेकिन यहाँ हिंदू छोड़कर नहीं गया। इतनी आक्रमण होने के बाद ये हमारी जो ढांचा है उसके कारण है।